हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल। मेरा नाम वैभव निगम है। मैं विश करता हूं, मैं प्रे करता हूं कि आप हेल्दी होंगे, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होंगे, सो दैट आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जिए, बिकॉज यू डिजर्व इट। आज की वीडियो में हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, जो अभी फ्राइडे को क्लोज हुआ। तो हमने एक चीज नोटिस की कि निफ्टी जो था वो 17,196 रुपीज पे एंड हुआ, 17,200 तक नहीं क्रॉस कर पाया। ये हमेशा पूरे दिन हमने देखा कि ये डिप कर रहा था। अब इस समय सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड थिंग्स आर डिफरेंट। इसके हजारों रीजंस हो सकते हैं और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे वर्ल्ड में कुछ भी अगर होता है तो उसका इंपैक्ट हमारे सेंसेक्स पे आएगा ही आएगा, नो मैटर व्हाट। और आपको भी पता है कि एक नया वेरिएंट आ गया है कोविड का। इसके चक्कर में बहुत सारे डिसीजंस, लोगों के माइंडसेट, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, जिसका इंपैक्ट हमको दिख रहा है। अब द थिंग इज, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डेली इन्वेस्टर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार मैं तो लॉस हो रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में तो लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जल्दी से सेल कर देना चाहिए, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या हो, कोविड में क्या हो, सारे शेयर्स नीचे चले जाएंगे। उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। दैट इज द रीजन उनके माइंडसेट में ये सब चीजें चल रही हैं। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखेगी। उनको लगेगा कि इस समय इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज निफ्टी इज डाउन, प्राइजेस आर गोइंग डाउन, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट। और आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इस शेयर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में ये शायद आपको बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकता है। आपको इस शेयर के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आने वाले टाइम में इट कैन रीच द स्टार्स। तो मैं किस शेयर की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं HDFC बैंक की। इस समय इसका प्राइस 1513 रुपीज है, विच इज डिपिंग। पूरे दिन में हमने देखा है कि डिप किया है। द हाईएस्ट वॉज 1535 एंड द लोएस्ट वॉज 1507। अगर हम इसका एक वीक का देखें तो हम देख सकते हैं कि काफी कुछ अप एंड डाउन चल रहा है इसमें। अगर हम इसका 1 मंथ का देखते हैं तो आपको पता लग रहा है कि इसके रिटर्न्स -4.92% पे जा रहे हैं। दैट मीन्स कि विद टाइम ये धीमे धीमे लो जा रहा है। दिस मीन्स कि इस समय इस पे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दिस इज इन माई पोर्टफोलियो और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ टाइम बाद इसको मैं लेता रहूं जब भी वो डिप हो। वेल, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं। मेरे वीडियोस आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए कि कौन कौन से शेयर्स में आपको चीजें समझनी चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है देन यू शुड गो फॉर इट। इफ नॉट, देन इसको एक एजुकेशनल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियो जरूर देखें। अब हम एक चीज और समझते हैं कि अगर हम इसको एक साल में देखें, इसका रिटर्न इंक्रीज हुआ है 9.23%। 5 ईयर्स में देखें तो इसका 153% इंक्रीज हुआ है। HDFC बैंक ऐसा कुछ नहीं है कि आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो आपको शायद प्रॉफिट अच्छा मिले, बट जितनी टाइम इसको आप होल्ड करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। इफ आई सी द मैक्सिमम, यू कैन सी 9,000% रिटर्न्स मिले, 9,000%। तो इस बैंक ने लोगों को करोड़पति बनाया ही बनाया है। तो इस माइंडसेट से हमको आगे चलना है, हमको अंडरस्टैंड करना है कि इसका हाई अब तक गया है 1725, राइट नाउ इट्स 1513। सो दिस इज प्रॉब्ली द वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट टाइम्स टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। तो चलिए स्टॉक के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। ये लार्ज कैप है, स्टॉक है जो रैंक करता है 3 पे। अगर हम इसकी फोरकास्ट की बात करें तो जो एनालिटिक्स हैं वो ऑलरेडी 90% ऑफ द एनालिस्ट बोलते हैं कि यस, इस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम इसकी फोरकास्ट चलिए थोड़ी सी देख लेते हैं तो 2022 तक, दिसंबर 2022 तक इसके जो हाईएस्ट वैल्यू जो चांसेस हैं, दैट कैन गो अराउंड 46%, दैट इज 2223। सो आप खुद समझ सकते हैं कि 1500 से इस समय करंट वैल्यू है, तो मैक्सिमम इट कैन गो टू दिस अमाउंट। सो इस फोरकास्ट से आप खुद समझ सकते हैं कि आपका पैसा कितना ज्यादा प्रॉफिट में जा सकता है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वी कैन सी दैट 5 साल में रेवेन्यू हैज ग्रोन, अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। इसकी नेट इनकम अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। मार्केट शेयर काफी कुछ इंक्रीज हुआ है। चलिए इसकी बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। टोटल एसेट्स 11 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ तक हो चुके हैं। इसकी लायबिलिटीज 9 से 14 हो चुकी है और इक्विटी में काफी इंक्रीज हुआ है, which shows a very brilliant sign कि ये एक लॉन्ग रन शेयर है, छोटा मोटा शेयर नहीं है। ये आपको कुछ ना कुछ बढ़िया देकर ही जाएगा, नो मैटर व्हाट।
चलिए इसकी होल्डिंग्स भी देख लेते हैं कि कहाँ क्या कैसी कैसी होल्डिंग्स है इसकी। टॉप प्रोमोटर्स के 25% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है फ्रॉम 38% से, रिटेल जो हम लोग हैं वो 13% तक इसमें पैसा लगाया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा खासा है इसमें। आगे हम देखते हैं इसमें कि क्या इसने कैसे कैसे क्या डिविडेंड्स दिए हुए हैं। तो अगर हम चेक करें कि जून 29, 2021 को इसने 6.5 रुपए डिविडेंड पर शेयर दिया था। इससे पहले 2019 में 5 रुपए दिया था। आप पहले की डेट्स भी देख सकते हैं कि हर टाइम में कुछ ना कुछ ये डिविडेंड देता ही रहता है, विच वी ऑल नो कि डिविडेंड्स का वैल्यू, डिविडेंड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर इनकम, इन अवर प्रॉफिट, राइट। कॉर्पोरेट एक्शंस में हम देख लेते हैं कि 19 सितंबर 2019 को स्प्लिट हुआ था 1:2 के रेशियो में, उससे पहले 2011 में हुआ था। तो आई बिलीव अगर हम ये चीज़ समझें, हम ये चीज़ एनालाइज करें HDFC बैंक के बारे में, आपको उसके बारे में और समझना चाहिए, आपको उसके बारे में और पढ़ना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। द रीज़न आई एम सेइंग टू बाय दिस राइट नाउ प्रॉब्ली इज कि इस समय ये 1513 रुपीज़ पे है और इसका हाई एक साल में ऑलरेडी वी कैन सी 1725 है। So this is the right time to invest in this stock. I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। I hope आपने बहुत कुछ एनालाइज किया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।